जैसे कि आप देख सकते हैं, उनको अपनी भूख की, प्यास की कोई चिंता नहीं और ये अपनी हंगर स्ट्राइक पर डटे हुए हैं। कैमरामैन रामगोपाल वर्मा के साथ मैं हेमा मालिनी, विंध्या टीवी के लिए। मिस्टर विशाल, आप लोग अभी तक जाग रहे हैं? हम जागेंगे नहीं तो आपके ऊपर हर रोज 4 घंटे की विशेष पेशकश कैसे बनाएंगे? पर आप इस वक्त क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैं वो कुछ कैमरा बंद है। देखिए मैडम, मैं सोच रहा था कि यहाँ से कुछ ले लूं। आप खाना खाने आए थे यहाँ पे? अरे मैडम, मुझे बहुत भूख लगी है। भूख के मारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मैडम, मुझे थोड़ा खा लेने दो। और वैसे अभी कैमरा भी बंद है, कोई देख भी नहीं रहा है। थोड़ा कुछ खाने दीजिए ना। विशाल जी, ये सब ऑडियंस के लिए नहीं, हमारे लिए है। समझो ना, अगर आप भूखे नहीं रहेंगे तो आपको ये भूखे वाले एक्सप्रेशन हमें कैसे मिलेंगे? एक भूखे इंसान और एक खाए पिए इंसान के एक्सप्रेशन में फर्क तो होता है ना? अरे मगर मगर कुछ नहीं। आप खाना नहीं खाएंगे मतलब नहीं खाएंगे। आपके ऊपर हमें रोज 4 घंटे की फुटेज तैयार करनी होती है, स्पेशल फुटेज। और अगर आप ऐसी हरकतें करेंगे तो कैसे चलेगा? ऐसी हरकतें मतलब? अरे और नहीं तो क्या, रात को चोरी चोरी खाना खाना, पानी पीना, घटिया हरकतें नहीं है तो और क्या? देखिए मैडम, ये मजबूरी है। मुझे सच में बहुत भूख लगी है। मुझे थोड़ा खा लेने दीजिए, ओके? थोड़ा बहुत कुछ नहीं। आप नहीं खाएंगे मतलब नहीं खाएंगे। अरे कैसे नहीं खाएंगे? ये मेरा घर है, मुझे भूख लगी है। देखता हूँ मुझे खाने से कौन रोकता है। अरे खाइए खाइए मिस्टर विशाल, जितना मर्जी खाइए। फिर मैं आपके ऊपर ना एक और स्पेशल फुटेज तैयार करूंगा जिसका नाम होगा हाइट्स ऑफ कमीनापन। मतलब ये कि मैं लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे आप दिन में ढोंग करते हैं हंगर स्ट्राइक का और रात को घर में चोरी चोरा के खाना खाते हैं। आपकी वो फुटेज देख के ना लोग आपकी कमीनापंती देखेंगे ना तो आपके घर में आके आपको जूते मारेंगे। नहीं, जूते नहीं, बंद कर दिया फ्रिज। ठीक है, मैं नहीं खाता हूँ। वेरी गुड, ये हुई ना बात। अब विशाल जी अपने कमरे में जाइए और कल सुबह तक सेलिब्रिटी बनने के सपने देखिए। जाइए। ओके। विशाल, सेलिब्रिटी। सॉरी। वेरी गुड, वेरी गुड रामगोपाल, बहुत अच्छा शूट किया। अब जब तक विशाल की मैयत इस घर से उठ नहीं ना जाती तब तक हमें कम से कम 35 घंटे का फुटेज बनाना उस पर, तभी तो हम दोनों का प्रमोशन होगा। लेके आज शाम हो गई। आज शाम को तो पानी आने वाला था। मैं आने वाला होगा? आता ही होगा मतलब? अभी तक तो आ जाना चाहिए ना। हमने तो पानी के इंतजार में ये नल तक लगवा दिया ताकि वहाँ पर टांकी में पानी और यहाँ में पता चले, और तुम कह रही हो कि आने ही वाला होगा। 2.5 घंटे से बड़ी उम्मीद से इस नल की तरफ देख रहा हूँ, अब पानी आएगा। विशाल भाई, जहाँ इतनी देर से आपने हिम्मत रखी है वहाँ थोड़ी देर और हिम्मत रख लीजिए। वैसे कोई बात नहीं, ये लीजिए आप चिवड़ा खाइए। चूड़ा है? अरे विशाल, ये क्या कर रहे हो? पीछे हटो, पीछे करो उसको। मैं तो भूल ही गया था कि ये कुछ नहीं खा सकते। खैर, मैं तो पहले ही बता चुका हूँ कि मैं भूखा नहीं रखता। मैं तो खाऊंगा ये चिवड़ा। भाई आप भी खाओ, मुझे भी दीजिए। तो भाई खा तो वैसे ये चिवड़ा कुछ भी नहीं है। दिल्ली के चांदनी चौक में जो चिवड़ा मिलता है, अच्छा है। एकदम मस्त है। अरे बाबरी पूछ, ये तो कुछ भी ना। रोहतक में हमारे ताऊ की छोरी जो चिवड़ा बनाया करी थी ना, लोग है ना खाने के साथ साथ उंगली भी खा जा करे थे। अच्छा, कैमरा ऑन करो। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था, ये है मिस्टर विशाल जो लगातार दूसरे दिन अपनी भूख हड़ताल पर डटे हुए हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। मिस्टर विशाल, आप हमें ये बताइए। विशाल, मिस्टर विशाल, क्या कर रहे हैं आप ये? नहीं, वो लाल लाल एप्पल जैसे लग रहा था तो मुझे लगा। आपने देखा दोस्तों,
भूख के मारे मिस्टर विशाल की हालत इतनी बुरी हो गई है कि अब ये माइक उनको लाल लाल एप्पल नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी मिस्टर विशाल अपनी भूख हड़ताल पर डटे हुए। उनका कहना ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये भूख हड़ताल जारी रहेगी, इसमें चाहे उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। और इसी बात से खुश होकर शहर के मशहूर रेस्टोरेंट खाते जाओ वालों ने इस भूख हड़ताल को स्पॉन्सर किया। इस भूख हड़ताल पर जो भी खाना आएगा वो कंपनी स्पॉन्सर करेगी, मतलब कंपनी उसके लिए पे करेगी। वाह, मजा आ गया। खाना बहुत टेस्टी है भाई। अरे भैया खाना तो बड़ा ही टेस्टी है और बहुत मजा आया। अब तो है ना, मैं रोज यहीं आऊंगा। और सुनो, जो ये भूख हड़ताल स्पॉन्सर कर रहे हैं ना, वहाँ से मुझे पता चला है कि रात को खाने में है ना पनीर चिल्ली और दाल मखनी बनेगी। यार ये सुन के मेरे मुंह में पानी आ रहा है। यहाँ नल में पानी नहीं आ रहा और तेरे मुंह में पानी आ रहा है। निकल यहाँ से। अरे विशाल भाई, निकलने से याद आया, यो तो कुछ भी ना, रोहतक में हमारे ताऊ की छोरी ने एक आदमी को गांव से ऐसा निकाला कि बेचारे का आज तक पता ना चला कि कहाँ चला गया। अरे भैया, भूख हड़ताल पे तुम बैठे हो, हम थोड़े ना, हम तो खाएंगे पिएंगे और मजे करेंगे। मैं चेक कर रहा था कि नल चल रहा है अभी है कि नहीं। नल बिल्कुल ठीक है। तो फिर इसमें से पानी क्यों नहीं आ रहा यार? विशाल भाई, मने तो लगा है कि पानी है ना पैदल आ रहा है, इसलिए देर लग रही है। अरे भाई, पानी चाहिए था तो भूख हड़ताल पे बैठे क्यों? अरे यार, मुझे क्या पता था कि पानी नहीं आएगा। लेकिन सिमी, आज मुझे पानी की अहमियत पता चली है। आज के बाद मैं कभी पानी वेस्ट नहीं करूंगा। पहले मैं एक बाल्टी भर के पानी से नहाया करता था, लेकिन अब मैं एक लोटे पानी से नहाऊंगा। सिमी, मुझे कुछ हो रहा है। सिमी, क्या हो रहा है विशाल? सिमी, मुझे पता नहीं है कि लॉकर की चाबी कहाँ है। मैंने उसे अपने कच्छे के जेब में नहीं छुपाया। लॉकर की चाबी? क्या बोल रहे हो तुम? और वो तुम्हारे डैडी, नहीं, तुम्हारे डॉगी का क्या नाम है? डॉन। हाँ, डॉन, बहुत प्यारा है वो। तुम्हारे पापा से कहना कि उनकी शक्ल डॉन से बिल्कुल नहीं मिलती। क्या बोल रहे हो तुम विशाल? तुम्हारे डॉन डैडी से कह देना कि उनकी शक्ल कुत्ते से बिल्कुल नहीं मिलती। ओह माय गॉड, लगता है भूख के मारे विशाल का दिमाग खराब हो गया है। अब क्या करेंगे? क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है। डॉन डॉग डैडी बोले सबको बाय बाय। अरे तुम कुछ करती क्यों नहीं? पता तो करो। तुमने तो कहा था कि पानी की प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगी। अब 3 दिन हो गए, कुछ नहीं हो रहा है। और ऊपर से विशाल डॉन और पापा को एक ही समझ रहा है। अब पता लगाइए। कहा तो ऐसे था कि पानी जल्दी आ जाएगा, पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आया। मैं ना पता करके हाँ, आती हूँ। जाइए प्लीज प्लीज। गोल गोल रानी, कितना पानी। पानी मत बोलिए, प्यास लगती है। अरे विशाल भाई, रानी के साथ कुछ मिल ना रहा था, इसलिए पानी लगा दिया मैंने। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। हेलो, या सर, मैं हेमा मालिनी बोल रही हूँ। सर, हमने झूठ बोल के विशाल को हंगर स्ट्राइक पे बिठा तो दिया, लेकिन अब उसकी वाइफ पूछ रही है कि पानी कब आएगा। नहीं सर, आपको तो पता है पानी कम से कम 15 दिन तक नहीं आने वाला। क्या? नो सर, उसकी हालत बहुत खराब हो रखी है। ओके, तो आप ये कहते हैं कि तब तक उनको टालते रहो, पानी आएगा। जब तक यहाँ तो पानी ना आ जाए, यहाँ विशाल की मैयत पे रोने पे उसकी नानी ना आ जाए। ओके सर, मैं बताती हूँ आपको। अच्छा, तो यो चक्कर है। बताता हूँ बेटी तन्ने, अब देख तू मजा। क्या? इतना बड़ा झूठ? भाभी जी,
इन लोगों ने झूठ बोल के विशाल भाई को है ना भूख हड़ताल पे बैठा दिया। अब बेचारा 15 दिन तक भूखा प्यासा कैसे रहेगा? भैया सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ये भी नहीं सोचा कि अगर पानी नहीं आएगा तो विशाल का क्या होगा, कैसे रहेगा वो भूखा प्यासा। हाँ, विशाल तो मेरी वजह से फंस गया। अरे भाभी जी, ये तो कुछ भी ना, रोहतक में हमारे ताऊ की छोरी के गांव में है ना, लोग है ना बड़ी बड़ी प्रॉब्लम में फंस रहे थे। भैया, ओह माय गॉड, विशाल हंगर स्ट्राइक से बचने के लिए उठ भी जाता है तो उसकी पब्लिक में कितनी बड़ी इंसल्ट हो जाएगी। हाँ भाभी जी, बेचारा 15 दिन भूखा प्यासा कैसे रहेगा, ये तो मेरी भी समझ में ना आ रहा। हाँ, और ये तो कुछ भी ना, रोहतक में हमारे ताऊ की छोरी है ना 30-30 दिन भूखी प्यासी रह रही थी। आपकी ताऊ की छोरी ना होगी एलियन, लेकिन मेरा विशाल वो तो जीता जागता इंसान है, बड़ा ही स्वीट इंसान। कुछ तो करना ही होगा भैया। हाँ भाभी जी, कुछ तो करना पड़ेगा। आइडिया क्या? बोलो 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 बोलो। यही तो मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे दिमाग में कुछ आइडिया आ रहा है तो बताओ। आइडिया तो सिर्फ एक ही इंसान के दिमाग में आ सकता है, मेरे विशाल के दिमाग में। भैया, उन्हें सब कुछ सच सच बता देते हैं ना? हाँ, बिल्कुल भाभी जी। आप बताएंगे? चिंता मत करो भाभी जी, मैं तो बलि का बकरा हूँ ना। तो चलिए। हाँ, चलो चलो। तो ये थी हमारी स्पेशल न्यूज। इस बिल्ली से बच के रहना, ये बिल्ली आपको खा जाएगी। अब हम आपको लेकर चलते हैं वहां जहां पर विशाल भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ए मारी भाई, 2-4 दिन हो गए पानी नहीं आया और ये हैंगर स्ट्रिक कर करके हमारे बीचू की हालत खराब हो गई है। हम चलते हैं, वरना 2-4 दिन और भूखे रह गए तो उनको उठा के लाना पड़ेगा। अरे तो उसे किसने बोला था कि दूसरों के फटे में टांग डाले? पानी की प्रॉब्लम कैसे उसकी थी? अरे अब किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी ना। अरे दादी, ऐसी क्या आवाज उठानी जिसमें खुद उठने की नौबत आ जाए? नहीं, हम चलते हैं अभी। अरे बाबा, पर पता है कि ये हंगर स्ट्राइक हो कहाँ रही है? ये तो मैं भूल ही गई, सोचा भी नहीं मैंने कि ये हैंगर स्ट्राइक हो कहाँ रही है और वो जगह कहाँ है मम्मी जी। और अभी अभी एक बहुत बड़ी खबर आई है कि जाने माने उद्योगपति मिस्टर सिंघानिया मिस्टर विशाल से मिलने गए हैं जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनका कहना है कि विशाल पब्लिक के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए वो उनका पूरा साथ देंगे। और उन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि उनकी भूख हड़ताल खत्म होने के बाद वो उन्हें 5 करोड़ रुपए का इनाम देंगे। अरे बहू, मम्मी जी, मेरा विशु तो हिट है। हाँ, वैसे ही बंदर के हाथ में चुचुंदर। अरे इधर तो क्या? Oh my God, विशाल, I'm so sorry। वो रिपोर्टर है ना, उसे झूठ बोलकर तुम्हें फंसा दिया। हेलो, दरवाजा खोलो। देखिए, इनको कुछ भी खिलाना पिलाना मत, वरना इनके एक्सप्रेशन चले जाएंगे। और हंगर स्ट्राइक में आप इनको ऐसे बंद करके नहीं रख सकती हैं। अरे ये हंगर स्ट्राइक है। हंगर स्ट्राइक पे तो अब मैं इसे बिठाऊंगा। क्या? हाँ, मेरे पास एक प्लान है, सुनो। What a great idea! अरे भाभी जी, ये तो कुछ भी ना, ग्रेट तो रोहतक में हमारे ताऊ की छोरी होकर रहती। चुप बैठेंगे। भाई मिस्टर विशाल, हम आपसे काफी इम्प्रेस हैं क्या? अरे भाई, जिस तरीके से आपने छोटी सी प्रॉब्लम के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी, वो काबिले तारीफ है। और मेरी है ना प्राइम मिनिस्टर से इस टॉपिक पे 1.5 घंटे तक बात हुई है। उन्होंने कहा है कि पानी है ना 2 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा। बस आप इसी तरीके से स्ट्राइक पे बैठे रहो, वो आएंगे और खुद तुम्हारी हंगर स्ट्राइक तोड़वाएंगे। मगर सर, एक प्रॉब्लम है। क्या है ना कि अभी ये इतने वीक हो गए हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये स्ट्राइक को और कंटिन्यू कर सकते हैं। अरे वो तो कुछ भी ना, मेरे कहने का मतलब है कि भाई, ओहो, अरे ये इतने दिनों से हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, 1-2 दिन और बैठ जाते। ओ यार, मैंने शायद आपको बताया नहीं कि प्राइम मिनिस्टर ने है ना पूरे 5 करोड़ का इनाम रखा है।
सर अभी जान से बढ़कर पैसे थोड़ी ना होते हैं। भाई मैं तो तुम लोगों का प्यार देखकर इमोशनल हो गया, लेकिन सोच लो 5 करोड़ रुपए का इनाम है। सोच लिया क्या? कि हम हंगर स्ट्राइक नहीं करेंगे। भाई कमाल है, 5 करोड़ रुपए का सवाल है। मैं तो सोच रहा था कि अगर आप 1-2 दिन और कंटिन्यू कर लेते तो ये 5 करोड़ रुपए आपके हो जाते। खैर कोई बात नहीं भाई, मुझे पता है कि हिंदुस्तान में है ना दिल वालों की कोई कमी नहीं है। भाई विशाल की जगह कोई भी आ जाएगा और इस स्ट्राइक को कंटिन्यू कर जाएगा और भाई बाद में उसे प्रधानमंत्री से 5 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। वैसे मैं सोच रहा था कि 5 करोड़ रुपए के लिए मैं बैठती हूँ ना सर हंगर स्ट्राइक पे। आखिर मैं भी तो अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए कुछ करना चाहती हूँ ना। भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो ठीक है, आप स्टार्ट कीजिए, लेकिन भाई कैमरा पर पहले है ना विशाल को बेहोश होते हुए दिखाओ और बाद में आप कंटिन्यू कर लीजिए। उसकी आप चिंता मत करो, वो तो मैं अभी दिखा देती हूँ। कैमरा ऑन करो। करो भाई करो। विशाल जी आप जरा बेहोश हो जाइए। ओके। आप जरा बेहोश हो जाइए। ओके। विशाल तो बेहोश हो गया, भूख के मारे विशाल बेहोश हो गया। ओह नो। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं पिछले 4 दिनों से मिस्टर विशाल इस हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं और भूख और प्यास के मारे आज वो बेहोश हो गए हैं। लेकिन हम रिपोर्टर्स का भी तो थोड़ा फर्ज बनता है ना, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं इस हंगर स्ट्राइक को कंटिन्यू करूंगी। मैं बैठूंगी इस हंगर स्ट्राइक पे जब तक कि पानी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। हम इस हंगर स्ट्राइक को खत्म नहीं होने देंगे। और आप देख रहे हैं हमारी खास लाइव पेशकश पानी और सुसाइड। मैं कैमरामैन रामगोपाल वर्मा के साथ हेमा मालिनी, बिंदिया टीवी के लिए। तो चलिए अब आप हंगर स्ट्राइक शुरू कीजिए। सर वो 5 करोड़ आप कब देने वाले हैं? कभी नहीं, क्योंकि ये सब एक नाटक था तुम्हें फंसाने के लिए। देखो बिनल, और ये है मेरा दोस्त रमन। चल भाई रमन, आ जा अपने असलियत पे। क्या चीटिंग? चीटिंग हमने नहीं मैडम, तुमने की है मेरे साथ। मुझे हंगर स्ट्राइक पे बिठा दिया झूठ बोल के। अब तुम बैठो, वो भी स्ट्राइक पर 10 दिनों तक, क्योंकि पानी अगले 10 दिनों तक नहीं आने वाला। 10 दिन? लेकिन मैं 10 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए कैसे रहूंगी? जैसे मैं रहा था भूखा प्यासा, और तुम रिपोर्टर्स खुद को समझते क्या हो? हाँ, किसी भी चीज को न्यूज बना देते हो। अभी पिछले दिनों मैं इनकी इंडिया टीवी पे देख रहा था, इन्होंने न्यूज बना दिया कि देखिए देखिए गटर में कीड़ा, देखिए ये कीड़ा गटर में कैसे पहुंचा, सोचिए सोचिए, देखिए ब्रेक के बाद। अरे कीड़ा गटर में गया, इसमें न्यूज क्या है? और इस न्यूज को ये लोग एक्सक्लूसिव न्यूज बना के दिखा रहे थे। और ये कुछ नहीं है, माधुरी दीक्षित के अगर पैरों में मोच आ जाए तो वो आपके लिए बड़ी न्यूज बन जाती है, मगर वहीं हमारा किसान गरीबी और लाचारी में मर जाए, सुसाइड कर ले, तो वो आपके लिए कोई न्यूज नहीं। ये है आपका बिंदिया टीवी। वेरी गुड, थैंक यू। देश खड्डे में जावा है यो न्यूज ना बना है, भैंस खड्डे में जावा यो न्यूज बन जावा है। बताओ, चाले कर दिए। करना पड़ता है सर, करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? देखिए, अगर हम ये न्यूज दिखाते हैं कि देश गड्ढे में जा रहा है तो लोग चैनल चेंज कर देते हैं, और अगर ये न्यूज दिखाएं कि भैंस खड्डे में जा रही है तो लोग चैनल देखते रहते हैं। माधुरी दीक्षित की पैर की मोच की न्यूज लगाएं तो हाईएस्ट टीआरपी आती है। एक किसान की सुसाइड की न्यूज में तो टीआरपी आती नहीं है। सर क्या बताइए, सब टीआरपी का खेल है। एक मिनट, पहले ये बताइए कि टीआरपी क्या है? सर कितने लोग चैनल देख रहे हैं ये हमें टीआरपी रेटिंग से ही पता चलता है। मतलब मीडिया वाले अपने फायदे के लिए किसी भी चीज को न्यूज बना देते हैं। अरे लोग तो भेड़ बकरियों की तरह होते हैं मैडम, जिस तरफ उनको हाको ना उस तरफ वो चले जाएंगे। लेकिन ये मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि देश को सही दिशा में ले जाए, लोगों को सही राह दिखाए। आप लोग अपने फायदे के लिए देश को गड्ढे में डाल रहे हो, और जैसी हरकत तुम लोग करते हो ना, इसकी सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। अब भूख तो 10 दिनों तक भूखे प्यासे यहीं बैठे रहो, यही तुम लोगों की सजा है। और देखो, तुम डिनाई नहीं कर सकती, पीछे भी नहीं हट सकती।
तुमने कैमरे के सामने पूरी दुनिया से प्रॉमिस किया, ओके? सो यू गॉट टू कमिट इट। लेकिन मैं 10 दिन तक बिना कुछ खाए पिए कैसे रहूंगी? इस नल को देखते। क्या? हाँ, शायद इसमें से पानी आ जाए।